Hello everyone, I am Professor Anupam Misra. Today we'll be discuss about Community Pharmacy Management D Farm Second Year. आज हम सभी डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट्स। काउंसलिंग मीन्स होता है परामर्श करना या सलाह लेना। किसके बारे में? ओटीसी ड्रग के बारे में। आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। Over-the-counter counseling or OTC counseling refers to the counseling that a pharmacist may provide on the subject of initiating, modifying, or stopping an over-the-counter drug products। जो भी ओवर द काउंटर ड्रग होती हैं उन ड्रग्स को जो हमारा फार्मासिस्ट होता है किसी भी पेशेंट को कभी भी स्टार्ट कर सकता है, कभी भी उस दवा को मॉडिफाई कर सकता है और कभी भी उस दवा को वो स्टॉप भी कर सकता है। ये सब प्रक्रिया करने के लिए एक फार्मासिस्ट को किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी डॉक्टर से सलाह लेने या परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये फार्मासिस्ट स्वयं खुद ही पेशेंट की जो डिजीज है उसको देख करके उसको जांच परख करके वो किसी भी दवा को स्टार्ट कर सकता है, किसी भी दवा को मॉडिफाइड कर सकता है। मीन्स कोई दवा वो दिया है और वो दवा पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो जो हमारा फार्मासिस्ट है उस दवा को मॉडिफाइड कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसके स्थान पर किसी और दवा को दे सकता है जो कि वो रिस्पॉन्स करे उस पेशेंट को। एंड स्टॉपिंग, यदि मैं कोई दवा दे रहा हूँ किसी भी पेशेंट को और वो पेशेंट अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दवा को बंद कर सकता है। या तो जो मैं दवा दे रहा हूँ वो दवा पेशेंट को लाभ नहीं कर रही है, कोई और दवा देना होगा उसको, तो वो दवा को बंद करके हम कोई और दवा में स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मासिस्ट स्वयं खुद वो काम कर सकता है किसी भी पेशेंट की सलाह से। मीन्स यदि पेशेंट को लग रहा है कि ये दवा मुझे आराम नहीं कर रही है तो फार्मासिस्ट दवा को चेंज कर सकता है या कोई और दवा स्टार्ट कर सकता है या किसी दवा को बंद कर सकता है पेशेंट की सलाह से, पेशेंट से काउंसलिंग करके। की फार्मासिस्ट काउंसलिंग रिमाइंडर टू पेशेंट यूजिंग ओटीसी प्रोडक्ट्स। एक फार्मासिस्ट को चाहिए यदि किसी भी पेशेंट को कोई भी ओटीसी मेडिसिन दी जा रही है, ओटीसी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी पेशेंट को दे देनी चाहिए। कौन कौन सी जानकारी देनी चाहिए पेशेंट को, ये देखते हैं। फर्स्ट रीड द लेबल, दिस इज क्रुशियल फर्स्ट स्टेप। जो सबसे पहला स्टेप है, जो महत्वपूर्ण स्टेप है कि जो भी लेबल है पेशेंट को हमें बताना चाहिए कि आप सबसे पहले लेबल को पढ़ लिया करें ताकि लेबल में जो लिखा है डेटा मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, एमआरपी प्रॉपर, उसको अब रीड करके ही दवा को लीजिए। टेक द मेडिसिन एग्जैक्टली एज डायरेक्ट। फार्मासिस्ट पेशेंट को बताता है कि यदि जो भी आप दवा लेके जा रहे हैं उस दवा को आप एग्जैक्ट टाइम पे खाइए। सुबह खाना है 8 बजे, सुबह 8 बजे खाइए। दोपहर में खाना है 11 बजे, 12 बजे, तो 12 बजे खाइए। शाम 4 बजे खाना है। तो जो भी चीज़ें हैं एक फार्मासिस्ट को एक पेशेंट को प्रॉपर बता देना चाहिए कि आपको दवा को किस तरीके से खाना है। कीप योर डॉक्टर इन्फॉर्म्ड। और एक फार्मासिस्ट को पेशेंट को ये भी बताना चाहिए कि यदि आप दवा खा रहे हैं, दवा खा लिए, यदि दवा खाने के बाद यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें। फोर्थ पॉइंट है बी केयरफुल व्हेन टेकिंग मोर देन वन ड्रग। फार्मासिस्ट पेशेंट को सलाह देता है यदि आप एक से अधिक दवा ले रहे हैं तो उस दवा को आप सावधानी पूर्वक खाएं। फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट यूज अ स्पून टू टेक द मेडिसिन। फार्मासिस्ट पेशेंट को सलाह देता है कि आप कोई भी सिरप ले रहे हैं तो आप उसको चम्मच से बिल्कुल भी ना लें। सिक्स पॉइंट है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड एज सेक्स टू द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट सलाह देता है पेशेंट को यदि कोई भी दवा यदि आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो दवा के बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए और आप एक फार्मासिस्ट को अपने बारे में बताएं डिटेल कि हाँ हमारी एज क्या है, हम क्या कैसे हैं। यदि आप किसी और पेशेंट के लिए दवा ले रहे हैं तो उस पेशेंट के बारे में पूरी डिटेल आप फार्मासिस्ट को बताइए। ओटीसी काउंसलिंग क्वेश्चंस, कुछ ओटीसी काउंसलिंग क्वेश्चंस होते हैं।
पहला है चॉइस ऑफ ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंस इज मेड बाय कंज्यूमर 42% एंड फार्मासिस्ट 58%। मीन्स वितरित की जाने वाली जो ओटीसी दवाएं हैं वो किसके द्वारा दी जाती हैं। तो अब जो हमारा पेशेंट है वो फार्मासिस्ट को अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो फार्मासिस्ट उस डिजीज को देखते हुए वो अपने अनुसार दवा देता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है 58%। Our consumer complaint asked before dispensing OTC drug। यहाँ कंज्यूमर दिया गया है एस 96.5% एंड फार्मासिस्ट 3.5%। मीन्स यार जब कभी भी कोई दवा दी जाती है, दवा देने के पहले जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो कंज्यूमर को प्रॉपर बताता है कि नहीं बताता है। फार्मासिस्ट पेशेंट को प्रॉपर बताना चाहिए कि ये दवा इस काम की है, ये दवा इस काम की है, इस दवा आपको सुबह खाना है, दोपहर खाना, शाम खाना है, और इस दवा में आप कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्स देता है कि हाँ ठीक है मैं दवा खा लूंगा, क्या है कैसे है। तो इसीलिए यहाँ पर कंज्यूमर जो रिस्पॉन्स होता है 96.5% इंपॉर्टेंट होता है, ना कि फार्मासिस्ट का। क्यों? क्योंकि दवा यहाँ पर खाना होता है पेशेंट को। डू यू काउंसिल द पेशेंट बिफोर डिस्पेंसिंग द ड्रग। यहाँ पर कहा गया है कि क्या आप दवा देने से पहले रोगी की काउंसलिंग करते हैं। मीन्स यदि आप पेशेंट आपके पास आ रहा है और आप दवा दे रहे हैं उसको, तो क्या उस दवा के बारे में पूरी जानकारी आप उसे लेते हैं, पूछते हैं नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ 52% है, यहाँ 47% है। क्योंकि फार्मासिस्ट पूछेगा कि भाई आपको क्या समस्या है, तो जो हमारा बताएगा पेशेंट हाँ मुझे ये समस्या है। दोनों आपस में पहले पूरी अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है और डिस्कस करने के बाद फिर फार्मासिस्ट दवा देता है। फोर्थ है डू द कंज्यूमर्स परचेज द ड्रग बाई ब्रांड नेम और जेनरिक नेम। जो कंज्यूमर होते हैं वो 67% चांस होता है कि वो ब्रांड नेम लेते हैं और 33% चांस होता है कि वो जेनरिक नेम्स लेते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कुछ फार्मासिस्ट और पेशेंट्स दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये होता है कि मुझे कौन सी दवा देना है। पेशेंट डिजीज को देखते हुए अपनी वो दवाएं देता है। लेकिन कभी कभी जो हमारे पेशेंट होते हैं वो कहते हैं मुझे ये दवा नहीं ये दवा चाहिए, तो फार्मासिस्ट को ज़्यादा फोर्स करना चाहिए। यदि पेशेंट कह रहा है कि हमें कफडी नहीं कफराक चाहिए, तो आप कफराक उसको दे सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन definition। The term self-medication is defined as a selection and use of medicine by individual to treat self-recognized illness or symptoms। यदि कोई भी बीमारी है, यदि कोई सिम्टम्स आ रहे हैं हमें, तो हम सेल्फ में खुद से किसी भी दवा को चयन कर कर और हम दवा को खा लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें बुखार है और हमें पता है कि बुखार में पैरासीटामोल टैबलेट खाते हैं, तो हम स्वयं से जाकर के मेडिकल स्टोर से और हमने कहा कि हमें पैरासीटामोल दवा दे दीजिए, और वो उन्होंने दे दिया और हम आकर खा लिया, हमारा बुखार ठीक हो गया। हमें जुकाम है, मुझे खांसी आ रही है, तो हम दवा हमें लेना है, तो हम गए मेडिकल स्टोर पे और मुझे पता है कि खांसी में कौन सी दवा लेते हैं। हमने बोला कि मुझे कफरास दे दीजिए, और हम गए कफरास लेकर आए, पी लिए, हमारी खांसी ठीक हो गई। इसी को बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। मीन्स यदि हमें बीमारी है तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए हम खुद से किसी दवा को चयन कर करके जा करके हम दवा ले करके और स्वयं खा लेते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। यूजिंग डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक प्रीवियस यूज, similarity, leaflets, labels, suggestion by friends and relative, patient decided and use medication for their ailments। जो भी बीमारी आपको है और उस बीमारी में जो भी आपको दवा खाना है, उस दवा के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है। वो दवा को कैसे पता कि ये दवा जुकाम की है या बुखार की है। तो कहीं कहीं पहले आपको मालूम होगा। कहाँ से मालूम होगा? या तो पहले आपको कभी जुकाम हुआ होगा, बुखार रहा होगा, तो आप जब आपको बुखार था तो किसी ने आपको बताया होगा कि भाई ये जो दवा है पैरासीटामोल की, दवा को आप खा लीजिए, बुखार आपको ठीक हो गया। तो आपको पता हो गया है कि पैरासीटामोल दवा से बुखार ठीक होता है। तो अब आपको कभी भी बुखार होगा तो आप जाएंगे दुकान से, आप लेंगे पैरासीटामोल, दवा खा लेंगे, ठीक हो जाए। या तो मान लीजिए आपको कोई समस्या है, मुझे आपको खुजली हो रही है, आपने एक फ्रेंड को बताया कि यार मुझे बहुत खुजली हो रही है, और फ्रेंड आपको बता दे कि आप ये दवा ले लीजिए, आप जो खुजली हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो आप गए दुकान पर से और दवा का नाम बताया और दवा आपने लिया
और आपको हाँ अप्लाई कर दिया, खुद आपको ठीक हो गई। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तभी आपको पता होता है कि इस दवा का यूज क्या है, और तभी आप किसी भी बीमारी में उस दवा का यूज करते हैं। तो जो भी सेल्फ मेडिकेशन में आता है कि हम खुद से जा करके दवा लेते हैं और खुद उसको हम खा लेते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है सेल्फ मेडिकेशन में? फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग सेफ सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस। जो फार्मासिस्ट होता है उसकी बहुत सारी भूमिका होती है सेल्फ मेडिकेशन में, जो कि नीचे पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट है एज अ कम्युनिकेटर, द फार्मासिस्ट मस्ट इंश्योर कॉन्फिडेंटली कंसर्निंग डिटेल ऑफ द पेशेंट कंडीशंस। फार्मासिस्ट जो होता है पेशेंट को कॉन्फिडेंटली बोलता है कि आप ये दवा लेकर जाइए और टाइमली आप खाइए और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आप सुबह खाइए, दोपहर खाइए, शाम खाइए, आप इस दवा से एकदम बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत अच्छी दवा है। टोटल मेडिसिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इनटू द पेशेंट, जो भी मेडिसिन पेशेंट को आप दे रहे हैं उसके बारे में टोटल जानकारी आप दे दीजिए कि कौन सी दवा ऐसी है जो खाली पेट खाना है, कौन सी दवा ऐसी है जो आपको दोपहर में खाना है, कौन सी दवा ऐसी है कि दिन में एक बार खाना है, और कौन सी दवा ऐसी है जो दिन भर में 2 बार खाना है। तो पूरी जानकारी आपको पेशेंट को देना चाहिए ताकि पेशेंट कहीं गुमराह ना हो और उसको ऐसा ना लगे कि मैं दवा खा लूंगा तो हमें और दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसीलिए एक फार्मासिस्ट को जो पेशेंट को दवा दे रहा है तो उसको एकदम कॉन्फिडेंट मिले, ताकि उसको लगना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा और वो दवा प्रॉपर खाता रहे। दूसरा है एज ए क्वालिटी ड्रग सप्लायर, the pharmacist must ensure that the product purchased are from reputable source and good quality. फार्मासिस्ट ये इंश्योर करता है कि जहाँ से मैं दवा लेके आता हूँ वो दवा वहाँ बहुत अच्छी बनती है, वो दुकानें बहुत अच्छी हैं, वो प्रोडक्ट अच्छा बनाती हैं। तभी पेशेंट को लगता है कि नहीं, यहाँ पर दवा अच्छी बन मिलती है और ये दवा बहुत कारगर साबित होगी। क्योंकि जब तक दवा में गुड क्वालिटी नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, तब तक हमें रिस्पांस नहीं करेगी। तो इसीलिए पेशेंट हमेशा कहता है कि हमें जो भी दवा दीजिए हमें अच्छी दवा दीजिएगा, जो दवा दीजिए हमें ब्रांडेड दीजिए, ताकि मैं दवा को 1 बार 2 बार खाऊं तो मैं ठीक हो जाऊं। कभी कभी पेशेंट आते हैं कहते हैं मैं 4 बार 6 बार से मैं खा रहा हूँ लेकिन ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो क्या होता है कि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है कि क्या बात है, दवा समय दे रहा हूँ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दवा आप अच्छी दीजिए, अच्छी क्वालिटी में दीजिए, और दवा आप जहाँ से परचेज कर रहे हैं वहाँ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तभी पेशेंट आपके पास आएंगे। द फार्मासिस्ट मस्ट इंश्योर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। फार्मासिस्ट को चाहिए कि जो भी दवाएं आ रही हैं उसके पास वो प्रॉपर उसको स्टोरेज में रखे। जो दवाएं चाहिए 25 में उसको 25 में रखे, जो चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस पे तो उसको रखे 40, मतलब जो भी टेम्परेचर चाहिए एक किसी भी दवा को रखने में, और फार्मासिस्ट को ये ध्यान रखना होगा कि उस दवा को उचित स्थान पर ही रखें। ऐसा नहीं कि दवा को रखना चाहिए कहीं और रख रहे हैं कहीं और। बात करें रैक पे, तो रैक पर भी जो दवा जिन दवाओं का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिन दवाओं का ज़्यादा डिमांड है आपके मार्केट में, उन दवाओं को आप रखेंगे आगे, और जिन दवाओं की डिमांड कम है उसको रखेंगे आप पीछे। और इसी प्रकार आपको एक पेशेंट को भी बताना चाहिए कि जो दवा आप लेकर जा रहे हैं इस दवा को आप सेफ रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, बच्चों से पहुंच दूर रखिएगा। जो भी है इंफॉर्मेशन एक फार्मासिस्ट को पेशेंट को बताना चाहिए। थर्ड है एज अ ट्रेनर एंड सुपरवाइजर, इट इज इंश्योर अप टू डेट क्वालिटी सर्विसेज। जो ट्रेनर होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, वो क्वालिटी को अप टू डेट रखते हैं ताकि कोई पेशेंट आता है तो उसको अच्छी सी दवा दे सकें और दवा के बारे में अच्छी समझा सकें, और जो पेशेंट होता है वो दवा देख करके उसको लगे कि दवा बहुत अच्छी है,
ऐसा ना हो कि दवा पे डस्ट है, स्ट्रिप पे गंदगी है, जो बॉटल्स हैं सिरप की उसमें डस्ट फैली हुई है, तो यदि आप उसको दें तो पेशेंट को खराब लगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो सुपरवाइजर हैं, उस मेडिकल स्टोर की जो क्वालिटी है उसको अप टू डेट कर रखें। फोर्थ है, एज अ कोलैबोरेटर इट इज इम्परेटिव दैट फार्मासिस्ट डेवलप क्वालिटी कोलैबोरेट रिलेशनशिप विथ। इन जो फार्मासिस्ट होता है उनको और जो सारे अन्य प्रकार के जो फार्मासिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल हैं दवाओं के बारे में, उनसे भी उनको सहयोग लेना चाहिए। किन किन से? फर्स्ट है अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो और हेल्थ केयर प्रोफेशनल है अदर, जैसे मान लीजिए कोई दांत के हैं, कोई नाक के हैं, कोई कान के प्रोफेशनल हैं, तो एक फार्मासिस्ट को उनसे भी जानकारी लेना चाहिए, ताकि यदि आपके पास पेशेंट आते हैं दांत के मरीज, कान के मरीज, तो आप उनको अच्छी से अच्छी दवा उनको दे सकें आप। नेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन, यदि कोई प्रोग्राम हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग आते हैं। कोई कान का है स्पेशलिस्ट, कोई दांत का स्पेशलिस्ट है, कोई बोन का स्पेशलिस्ट है, तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए और वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई पेशेंट को डील कैसे करना है, दवा उनको कैसे देना है, तो बहुत कुछ आप वहाँ से आप सीख सकते हैं। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक फार्मासिस्ट को इंडस्ट्री में विजिट करना चाहिए, ताकि वहाँ पर दवाएं कैसी बनती हैं, किस तरीके से बनती है, एंटीबायोटिक दवा क्या होती है, तो एक फार्मासिस्ट को प्रॉपर जानकारी होना चाहिए और उसको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी है जो दवा अच्छी बनाती है, ताकि हम वहीं से परचेज करें। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट एंड द जनरल पब्लिक। एक फार्मासिस्ट को चाहिए कि जो पेशेंट हैं और जो पब्लिक से हैं उनसे अच्छे से बात करें, उनसे अच्छी ट्रीट करें उनको, ताकि यदि पेशेंट नाक फंसाते हैं तो उनको लगे कि ये फार्मासिस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाता है। आप उनको जो दवा दें अच्छी दवा दें, कारगर दवा दें, जो कि दवा आप उनको दे रहे हैं तो वो अच्छी साबित हो और रिस्पांस करे, तभी आपके पास पेशेंट आएंगे। पांचवी हेडिंग है प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन स्टोरेज एंड डिस्पोजल। फार्मासिस्ट कैन एडवाइज पेशेंट ऑन सो टू स्टोर मेडिकेशन सेफ्टी एंड हाउ टू डिस्पोज ऑफ देम प्रॉपरली। मीन्स जो फार्मासिस्ट होता है उसको चाहिए, फार्मासिस्ट को जो पेशेंट है उसको प्रॉपर जागरूक करे, उसको प्रॉपर जानकारी दे कि दवा यदि कोई आप ले रहे हैं उसको आप कहाँ रखें, किस तरीके से रखें। जैसे मान लीजिए सिरप है, तो सिरप में से आपने एक ढक्कन आपने दवा पी लिया, बाकी उसको आपको कैसे रखना है, इसको लॉक करना है कि छोड़ देना है, किस प्रकार से दवा को रखना है, किस तरीके से रखना है, ताकि वो दवा खराब ना हो। क्योंकि अब पता लगा आपने एक चम्मच पी लिया, आपने एक ढक्कन आपने पी लिया 5 ml, उसके बाद आपने इसको रख दिया और उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो गई, तो फिर दोबारा पियेंगे तो आपको कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एक फार्मासिस्ट को चाहिए कि प्रॉपर जानकारी पेशेंट को दें, ताकि उस बीमारी से वो पेशेंट निपट सके और पेशेंट जागरूक हो जाए कि हाँ मुझे दवा को किस तरीके से और कब कब और कैसे खानी है।